Rama 20 on 25, Chandraprakash Siroha 17 on 25, Gaurav Sinha 19 on 25, Ghulam Sheikh 15 on 25, Harish Golani 18 on 25, Hitesh Shah 24 on 25, Ishan Avasthi 3 on 25, Keval Talwar 23 on 25, Mahavir Sinha 18 on 25, 19 on 25, Desai 19. गटर में मुंडी डालकर बैठा है 10 मिनट से बस रुका हुआ तेरे लिए। चल, क्या सुनाई नहीं देता हूँ तेरे को? रोज तेरी वजह से लेट होता है। चल चल भाई। Sharu Johnny, hi, hello, अरे no, what, चलो हाथ मुंह धो लो और बैग बेडरूम में पहले हाथ धो के आओ। चलो रखो उसे। क्या करते क्या हो तुम स्कूल में? हाथ देखो, मुंह देखो। ईशान उसे रखो। ईशान। अरे नल तो ठीक से बंद करो। इन्हों आज एग्जाम पेपर मिलने वाले थे ना? टीचर ने दिए? इनू मैं क्या पूछ रही हूँ? हाय मॉम। अरे यूहान, ड्रामा प्रैक्टिस कैंसिल, लिली टीचर को वायरल हो गया। सब सब्जेक्ट्स में फर्स्ट मॉम। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, फिजिक्स, केम, बायो, हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी। गुड। और हिंदी में? हिंदी में सेकंड, वो भी सिर्फ 2 मार्क्स से। तेरा कैसा गया? वाओ, ये तो बन रहा है। ईशान पहले होमवर्क फिनिश करो। नहीं ईशान, यूनिफॉर्म।
आती, बॉल लेके आ, चल। ये बोला ना बॉल लेके आ, समझता नहीं है। क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? हाँ, समझता नहीं है। क्या देख क्या रहा तू? चल जा, बॉल लेके आ, चल। क्या देख रहा है? देख क्या रहा है? देखो बोला ना बॉल लाने को, समझता नहीं लगो। हाँ, क्या देख रहा है? बॉल लाने को बोला ना, लेके आ बॉल। किसी तरह दूसरे के बच्चों को मार दे, आपको थोड़ी भी शर्म आती है? बच्ची को तो देखो कितना मारे, कितनी चोट है। ईशान, इधर आओ। Come here right now. लेकिन पापा, Shut up, Johan. और अंकल, अंकल उसने मेरा शर्ट तक फाड़ दिया। I'll get you a new one. और अरे आशा, आपने मेरी बेटी को मारा है। कितना मारा? छोड़ो उसे। अरे मेरे पति को बता दी। कहिए। पुलिस को बुला लाओगे प्लीज। अरे सही ना। ईशान, हद हो गई। हर रोज तुम्हारी कंप्लेन, स्कूल से कंप्लेन, बिल्डिंग से कंप्लेन, घर के बाहर बांध रखो तो कंप्लेन। आज के बाद कोई घर पे कंप्लेन लेके आया ईशान, तुम्हें हंस रहा है बेशरम, शेमलेस। वन मोर कंप्लेन ईशान, वन मोर कंप्लेन, सीधा बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा। देखा माया, मैं खड़ा हूं, तुम खड़ी हो, फिर भी मारामारी कर रहा है। क्या हालत कर दी उस बच्चे की? टी शर्ट फाड़ डाली उसकी। पूजा करो बैठ के इसकी। पापा पापा कहाँ से रहे हो पापा? पापा जा रहा हूं घर छोड़ के, वापस नहीं आऊंगा। सॉरी पापा, वेरी सॉरी पापा, आई वोंट डू इट नेक्स्ट टाइम पापा। आई एम वेरी सॉरी पापा। पापा मैं अगली बार नहीं करूँगा। पापा प्लीज आई एम सॉरी पापा, सॉरी होल्ड मी। क्यों डरा रहे हैं बच्चे को? पापा ऑफिस के काम से जा रहे हैं, तुम्हारी वजह से नहीं। संडे तक वापस आ जाएंगे। you पुलिस नहीं है, आउट आउट आउट। Well, Ishan Avasti, page 38, chapter 4, paragraph 3. Read the first sentence and point out the adjectives. Page 38, Ishan. Adit Lamba, just help the boy. Come on, the rest of you, look into your books. Read the first sentence and tell me what the adjectives are. Okay, come on. Let's all mark the adjectives together. Just read the sentence for me. Just read the sentence, Ishan. ये तो नाच रहे हैं। Silence. Speak in English. The letters are dancing. They're dancing, are they? Okay, then read the dancing letters. Trying to be funny? वो
Read the sentence loud and proper. I said loud and proper, Ishan. Loud and proper. Loud and proper. Stop it! Stop it! Enough is enough. Get out. Get out of my class. Out! You want to leave as well? Who is laughing here? Who wants to follow him? I don't want to hear a titter in my class. Look at your books. Shameless boy. Open your books now. Who's going to tell me what the adjectives are? I don't want a sound from this class. Yes. Come on. वापस पनिश पनिश होता है डफर ए इडियट ए डपर हर टाइम क्या पनिश होता है ट्वाइंग इसका तो रोज का है ईशान मैथ हुआ किया टेस्ट पेपर साइन करवा के लाया नहीं अब तो तू गया नाउ तो यू आर गॉन बचपन के दिन चार ना आएंगे बार बार जीले जीले मेरे यार जेब खाली तो उधार जी जिंदगी हो गया लिखो क्या हैंडराइटिंग है ये क्या है ईशान सब स्पेलिंग गलत है तुम्हारे यहाँ पे टेबल TABL और यहाँ पे TABEL और ये क्या है THE द की जगह सिर्फ D क्या है ये कितनी बार ईशान कितनी बार अभी कल ही हम लोगों ने किया है इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो तुम बहुत मस्ती हो गई फिर उसी क्लास में रह जाओगे तुम्हारे सारे दोस्त अगली स्टैंडर्ड में चले जाएंगे कांति रोहन अच्छा लगेगा तुम्हें कॉन्सेंट्रेट बेटा कॉन्सेंट्रेट बकवास बंद करो और स्पेलिंग ठीक करो नहीं क्या नो 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 ईशान ईशान Absolutely no, teacher. अब कैसे हो 99 गो चिल्ड्रन सरप्राइज मैथ्स टेस्ट इसके मार्क्स फाइनल में गिने जाएंगे तो इसमें जरा ध्यान से टेक 1 एंड पास द रेस्ट
सिस्टम के 9 प्लैनेट प्लूटो में एंटर कर देना है। 3 into 9 टाइम अप। ईशान, कैसा था टेस्ट? बिंदास। पापा कब आए? कल रात हम सो रहे थे। बाय पापा, बाय नो। बाय। मैंने क्या लाया? वो स्ट्रॉबेरी। और लता के लिए? वही। दोनों के लिए? पापा प्लीज आज एक्वेरियम। पापा पापा आज एक्वेरियम जाएंगे, ओके? माया, ईशान को बुखार था थर्सडे को। नहीं तो ये क्या है? एब्सेंट नोट। मैंने ये नोट नहीं लिखा। ईशान, इधर आओ। कम हियर। ईशान, इधर आओ फौरन। इधर आओ। ये क्या है? क्या मतलब है इस नोट का? जवाब दो ईशान, वरना इतना मारूंगा कि। नीचे मत देखो, नीचे मत देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो मेरी आंखों में। एंड आंसर मी, वेयर द हेल वर यू ऑन थर्सडे? वेयर? कहाँ गए थे बेटा? स्कूल नहीं गए तो कहां गए? बोलो बेटा कहाँ? आंसर, गॉड डैम इट। क्या क्या बोल रहा है? बंक। व्हाट? स्कूल बंक किया ईशान? बंक किया और क्या किया? क्या किया? कहां गए? कहां? रोड। व्हाट रोड? कौन सा रोड? किसके साथ? किसके साथ गए? अकेले। अकेले? दिमाग खराब है तुम्हारा? आर यू आउट ऑफ योर ब्लडी माइंड? सारे शहर में अकेले घूम रहे थे, हमारा जरा भी ख्याल नहीं आया? इडियट! ये क्या हो रहा है यहाँ? सुना तुमने? और कहीं खो जाता तो कहां ढूंढते थे हम लोग? और ये किसने लिखा? किसने लिखा ये एब्सेंट नोट? तुम तो ढंग से लिख नहीं सकते, ब्लडी डफर, इडियट! इतना लिख पाते तो पास नहीं हो जाते? ईशान, किसने लिखा ये नोट? बताओ किसने लिखा ये? ईशान, this is the last time I'm asking you, who wrote this absent note? बोलो, किसने लिखा? बताओ। Tell me. क्लास वर्क और होमवर्क दोनों में कोई इंप्रूवमेंट नहीं, बिल्कुल पिछले साल की तरह। बुक्स स्टिल इज एनिमीज। पढ़ना लिखना जैसे पनिशमेंट हो। इसकी इंग्लिश की हैंडराइटिंग कभी कभी रशियन जैसी लगती है। जानबूझ के मिस्टेक्स रिपीट करता है, ध्यान हमेशा क्लास के बाहर रहता है। All the time asking for permission to go to the toilet. I'm thirsty, I want to do susu. Thirsty, susu. Thirsty, susu. Disturbs the whole class with his silly pranks. और आपने इसके एग्जाम पेपर्स देखे होंगे, हर सब्जेक्ट में अंडे उबाले हैं। आपने इसके एग्जाम पेपर भेजे थे? पिछले वेंसडे को पेरेंट सिग्नेचर के लिए, आज तक वापस नहीं आए। They were a sight, I tell you, Mrs. Avasti. In fact, I sent a letter specially to meet you. ये देखिए, मैथ्स टेस्ट 3 into 9 is equal to 3। बस इसके बाद सारे सवाल छोड़ दिए। कौन मानेगा ये यूहान अवस्थी का छोटा भाई है? मिस्टर अवस्थी, यस। वैसे भी थर्ड स्टैंडर्ड में आपके बेटे का ये दूसरा साल है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। शायद इसे कोई प्रॉब्लम है। क्या मतलब? शायद वो, कुछ बच्चे बदनसीब होते हैं और ऐसे बच्चों के लिए अलग से स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं।
थिंक्स माय सन इज अ रिटार्ड। सोचती है मेरा बेटा नॉर्मल नहीं। अरे क्लास में 60 बच्चे भर रखे, क्या खाट ध्यान दे पाएगी टीचर हर बच्चे पे? ब्लडी नॉनसेंस, इडियट्स। क्या नहीं किया मैंने? बच्चों की खातिर जॉब करियर सब छोड़ दिया। वो लेसन लेती हूँ सुबह शाम, ईशान ईशान ईशान। नो माया, इट्स नॉट योर फॉल्ट। ये ऐसे नहीं सुधरेगा। ओके ओके, मैं कल सुबह ही आ जाता हूँ। थैंक्स अ लॉट सुरेश, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, बाय। डन। लेकिन टर्म के बीच में अरे सुरेश कपाड़िया के चाचा स्कूल के फाउंडर ट्रस्टी हैं। मैं कल ही हेडमास्टर से मिलकर फीस वगैरह सब भर दूंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। I'm not going to go. शान, बकवास बंद करो, खाना खाओ चुपचाप अपना। नहीं जाऊंगा। ये साल पूरा कर लेने देते हैं, फिर आई मीन नंदू आज तक मेरे बगैर रहा नहीं है ये। अरे आदत डालनी होगी इसको। और तुमने प्रिंसिपल की बात नहीं सुनी। वो तो इसे अगले साल स्कूल में रहने नहीं देंगे, दोबारा फेल करके निकाल देंगे। फिर कहां जाएंगे हम लोग? देखो देखो कैसे घूर रहा है। नो ब्लडी रिग्रेट ऑन हिज फेस। वहां बोर्डिंग स्कूल में ना ठोक पीट के सीधा कर देंगे। आज यहां से नोट लिखवाया, कल पता नहीं क्या करेगा। मेरा यकीन करो माया, बाप हूं मैं इसका। फीस हमारे बजट के बाहर है, लेकिन एडजस्ट कर लेंगे हम लोग किसी तरह से। दिवाली के बाद टर्म शुरू हो जाएगी इसकी। पापा प्लीज, पापा मुझे मत भेजो पापा। पापा प्लीज, मैं नहीं जाऊंगा बोर्डिंग स्कूल। पापा मुझे नहीं जाना, पापा बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना मुझे। मामा आप पापा को बोलो ना, मुझे नहीं जाना बोर्डिंग स्कूल। पापा प्लीज नहीं जाना मुझे बोर्डिंग स्कूल। अच्छा चुप। बोर्डिंग स्कूल तो जाना नहीं जाना मुझे बोर्डिंग स्कूल मामा। बोर्डिंग स्कूल अच्छी जगह है। नहीं जाना मुझे बोर्डिंग स्कूल मामा। I'm doing, I'm trying. Really see A B C D L M N O X Y Z. Really देखो मामा, मुझे सब आता है और भी स्टडी जाएगा। मैं क्रैकर्स भी नहीं फोड़ूंगा मामा, नो दिवाली। लेकिन बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना मुझे मामा। नहीं जाना मुझे बोर्डिंग स्कूल। नहीं जाना मुझे बोर्डिंग स्कूल मामा। आपके पापा बताते हैं कि आप बड़े जिद्दी हैं। एक बात साफ साफ सुन लो, इस बोर्डिंग स्कूल में एक ही सिक्का चलता है, डिसिप्लिन। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर अवस्थी, यहां बड़े बड़े बिगड़े घोड़ों को नाल पहनाई है हमने। अरे चलो, देर हो रही है।
किए हुए हैं? और ये टाई कैसे लगाया? मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया? बच्चों, ये है ईशान नंद किशोर अवस्थी। यहां आ गया। आओ, अपना बस्ता उठा लो। आज से तुम्हारी जगह यहां, मेरी आंखों के ठीक सामने, राजन दामोदरन की बगल में। राजन दामोदरन कक्षा में प्रथम आता है। राजन दामोदरन की संगत का तुम पर अच्छा परिणाम हो, ऐसी अपेक्षा करता हूं। समझ गए? बैठ जाओ। हाँ। कविता पठन और व्याख्यान आज का विषय। 28वां पन्ना, दृष्टिकोण। राजन दामोदरन, आप कविता पाठ करोगे और ईशान नंद किशोर अवस्थी आप कविता का अर्थ समझाओगे। ठीक है, शुरू करो राजन। दृष्टिकोण। ऊपर से देखूं तो है खुला आसमान, बादलों से भरा भरा तेरा ये जहां। जब तक ना तरस जाए पीने को हाथी, या कूद के दिखाए ये मेरे साथी। साइकिल की घंटी या कंकड़ या माटी, या तुझ पे बरस जाए अंधे की लाठी। तब सबको तू दिखे है पानी से लदी, तू तो है तू अपनी प्यारी सी नदी। बहुत अच्छे। हाँ, तो ईशान नंद किशोर अवस्थी, कविता का अर्थ समझाओ। जो दिखता है हमको लगता है, और जो नहीं दिखता हमको लगता है नहीं है। लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो नहीं होता, और जो नहीं दिखता वो होता है। मतलब अरे क्या दिखता है नहीं दिखता है कर रहे हो? मीनू पटेल, तुम समझाओ। कवि कहता है कि जब वो नदी को देखता है, उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखता है। इस प्रतिबिंब को वह अलग अलग वस्तुओं से भंग करता है और नदी का चित्र फिर से उभर आता है। उत्तम, अति उत्तम। मीनू पटेल, बैठ जाओ। हाँ, तो बच्चों, ऊपर से देखूं तो है खुला। एक्चुअली कविता का असली मतलब तो तुमने समझाया, बाकी सबने तो रटे हुए उत्तर दिए। तिवारी सर बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसा वो बताते हैं वैसे ही याद करके सुनाना पड़ता है। तुम साल के बीच में कैसे आ गए? वो मेरे पापा। चलो चलो, 8 क्लास है। Children, open your sketchbooks and take out your pencils. Good. बगैर फुटपट्टी इस्तेमाल किए कॉपी करो। लकीरें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जरा सी भी टेढ़ी हुई तो दाहिने हाथ पर 5। ए न्यू बॉय, नजर इधर ब्लैक बोर्ड पे। दिखा दिखा कहां बनाया मैंने पॉइंट? दिखा पॉइंट? ये मेंढक की तरह आगे फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? डोंट लाफ। पॉइंट दिखा कहां बनाया मैंने? दिखा। नहीं दिखता। नहीं दिखता? पॉइंट नहीं दिखता? सतीश भटकल, कम हियर एंड शो हिम वेयर आई मेड द पॉइंट ऑन ब्लैक बोर्ड। अब दिखाई दिया? वेरी गुड। इधर आओ जल्दी। बंद मुट्ठी पे 5 ताकि ब्लैक बोर्ड पर से ध्यान न हटे। हाथ आगे, मुट्ठी बंद। अब ये स्टिल लाइफ स्टडी कॉपी करो। शेप मुझे परफेक्ट चाहिए, वरना दूसरी मुट्ठी पे 5।
A noun is a naming word, a pronoun is used instead of a noun, an adjective describes a noun, a verb describes the action of a noun, an adverb describes the action of a verb. A conjunction joins two sentences together, a preposition is used to describe the relationship between a noun and a pronoun, and an interjection is a word thrown in to express feeling. Have you got it, Mr. Ishan Nandakishore Avasthi? Why? Why can't you? Idiot! Why can't you? में हो अंडा क्यों रोज खाते डंडा Wrong on pathetic and spelling all wrong. अक्षर जो नाचे क्या खाई है ना? Idiot, dafar, lazy, crazy, idiot, dafar, lazy, crazy. क्यों भाषा खराब क्यों ना देते जवाब क्यों करती नहीं try why but why can't you? क्यों रहते फिजती क्यों है ड्राइविंग रद्दी क्यों होमवर्क अधूरा क्यों ध्यान नहीं पूरा This child can drive anybody mad. Someone please call up his dad. तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बेटा? मूर्ख शिरोमणि क्यों नंबर काम क्यों पढ़ते नहीं साहब क्यों ज्योग्राफी में गोल बोल दाहिने हाथ में 5 Idiot! Ishan, open the door. Inu, Jack, open the door. Ishan, Ishan, खोलो please, दरवाजा खोलो Inu. Ishan. क्या हुआ चैंप? चलो लेट्स गो मैंने हाउस मास्टर से परमिशन ले ली इनू अब गुस्सा छोड़ो चलो चलो बेटा Yes, one extra mattress. One week. Champ, see what I got you. Watercolors. 24 color pack.
के भी अब तो गुमसुम हुई, खामोश हो गई है ये जुबान। दर्द भी अब तो होता नहीं, एहसास कोई बाकी है कहाँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता। ऊपर क्यों चढ़े थे? कम वलीद, क्या हुआ? अरे तुमको मालूम नहीं, वो गया, होलकर सर गया, पूरा न्यूजीलैंड को ड्राइंग सिखाने गया। उसकी जगह एक नया टेम्पररी टीचर आया। आई होप कि वो होलकर सर से डिफरेंट है। चल, लेट हो रहा है, चल ना। చకరక చీచాచో చకలోరం గండో వండో లకరకటం అక్కో టక్కో ఇడిగిడి గిడిగో ఇడిపాయ్ విడిపాయ్ చికి చకచో గిలిగిలి మల్ సులుసులు మల్ మకరక హుకుబుకురి టుకుబుకురి చకలక బిక్కో చిక్కో సిలి సిలి సిలిగో బగడుదుం చగడుదుం చికి చకచో. देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नया दिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। सापा धारे गारे गमा पासा बम 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 बोले बम चिक बोले और मस्ती में डोले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना
सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए, हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुद के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। क्यों टैंकर फुल, आंखें बंद तो डब्बा गुल, ओए बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे, मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम। ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया, ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया, ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है। खुद के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। ये लो, ये आपका और ये आपका। ड्रॉ करो, पेंट करो, जो जी में आए करो। तब तक मैं जरा ये रख के आता हूं। लेकिन क्या पेंट करे सर, टेबल पे तो कुछ नहीं है। ये टेबल ये टेबल बहुत छोटा है मेरी जान, इतना छोटा कि तुम्हारे खूबसूरत ख्यालों का वजन उठा नहीं पाएगा। अपने दिमाग में झांको और एक जबरदस्त टेक्निकल फोटो खींच के बाहर निकालो और पटक दो पेपर पर। लूटो लूटो मजे, यहां तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं। कहां खो गए दोस्त? ख्यालों में कुछ ढूंढ रहे हो? कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं। क्या हुआ बच्चे? पेंटिंग करना अच्छा नहीं लगता? आपका नाम क्या है बेटा? इसका नाम ईशान अवस्थी है। हेलो हेलो, ईशान अवस्थी है? जी जी, एक मिनट। हाँ। बात कीजिए। हाँ। ये लो। हेलो इनू, हेलो इनू, हेलो बोलो बेटा। देखो इनू, हम सैटरडे को नहीं आ सकते बेटा। संडे को दादा के इंटर स्कूल टेनिस फाइनल्स है ना बेटा। मैं जानती हूँ आप मम्मा से बहुत गुस्सा हो। मम्मा इज वेरी बैड, बहुत बुरी है मम्मा। आई एम वेरी सॉरी इनू, लेकिन मम्मा भी क्या कर सकती है ना बेटा। हाँ, दादा को भी फाइनल्स की टेंशन है ना। हाँ,
दादा से बात करोगे? लो दादा से बात करो। एक एंड विश हिम ऑल द बेस्ट। हाँ, एक मिनट। हेलो इनू। हेलो इनू, आर यू देयर? इनू, मैं तुम्हें फाइनल्स में बहुत मिस करूंगा इनू। हेलो हेलो इनू। इनू बेटा, मम्मा से बात करो। हेलो इनू। इनू, हेलो हेलो। हेलो मैडम, वो तो चला गया। हाँ मैडम, सॉरी। अरे अरे, वहां कहाँ रख रहे हो? बच्चों का क्लासवर्क है। तो क्या हुआ? होलकर कभी नहीं रखता था, वो जगह किताबों के लिए है। तो इन्हें कहाँ रखो? लौटा दो वापस बच्चों को। वैसे भी किस काम के ये? What a racket they're making in your class, निकम। पक्का मच्छी मार्केट बन गए हैं। बच्चे हैं सर, शोर तो करेंगे। और फिर आर्ट क्लास में बच्चे अपने जज्बात नहीं दिखाएंगे तो कहाँ दिखाएंगे? वो सब ठीक है, जस्ट गो इजी। हेडमास्टर को स्कूल पे डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन। सुना है कल क्लास में आप गा रहे थे और फ्लूट भी बजा रहे थे। हाँ, गा रहा था, फ्लूट भी बजा रहा था। बच्चे खुश, मैं खुश। लेकिन इस स्कूल के बच्चे उन बच्चों जैसे नहीं है। किन बच्चों जैसे? ट्यूलिप स्कूल में पढ़ाते हो ना, तो मेंटली रिटार्डेड एम नॉर्मल बच्चों को उस तरह के स्कूल में जैसा मन चाहे वैसा पढ़ा, क्या फर्क पड़ता है? तो भविष्य तो बनना नहीं उन बच्चों का। नो सीरियसली निकम, ये एक फॉर्मल स्कूल है। तुम्हारा ये सिंगिंग डांसिंग स्टाइल यहाँ नहीं चलेगा। इधर हम बच्चों को तैयार करते हैं लाइफ का रेस के लिए। किड्स हैव टू compete, succeed, make a future। हमारे विद्यालय के 3 सिद्धांत: नियम, अनुशासन, परिश्रम, सफलता के 3 स्तंभ, संपूर्ण शिक्षा का आधार। हाय लिख लो। तिवारी जी, अब आप जर्मन सीख ही लीजिए। अरे सुनो, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? सर मालूम नहीं सर, अभी था इधर, सडनली भाग गया। अपने नए पकाओ आर्ट टीचर को आते हुए देख लिया होगा। नहीं सर, डाइनिंग हॉल गया होगा लंच के लिए। यार तुम्हारा नाम क्या है? राजन दामोदरन सर। राजन, एक बात बताओ, ये ईशान का चक्कर क्या है? सर कोई तकलीफ है उसको? हमेशा डरा डरा रहता है। उसको घर जाना है। क्यों? न्यू बॉय है सर। साल के बीच में? प्रॉब्लम है उसको, कितना भी ट्राई करे पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, हर वक्त पनिश रहता है। पूरे बुक में रेड मार्क्स। व्हाट टू डू? पानी मिलेगा प्लीज? थैंक यू। क्यों भेज दिया उसको? क्यों?
कोई रास्ता ही नहीं था। पिछले साल वो 3rd स्टैंडर्ड में फेल हो गया। यकीन करेंगे 3rd स्टैंडर्ड, और सुधरने के कोई आसार नहीं। ये मेरा बड़ा बेटा हर क्लास में हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता है और वो दूसरा। आपको क्या लगता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसका रवैया, और क्या। पढ़ाई की तरफ, हर चीज की तरफ हमेशा बदमाशी, तेवर ही तेवर, कभी कोई बात ही नहीं सुनेगा। मैं आपसे उसका प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, आप मुझे सिम्टम बता रहे हैं। आप बता रहे हैं बच्चे को बुखार है, वो मुझे मालूम है। मैं पूछ रहा हूँ बच्चे को बुखार क्यों है, वजह क्या है बुखार की? हाँ तो फिर आप ही बताइए, बताइए। उसके पढ़ने लिखने की गलतियों में आपने कोई पैटर्न देखा, कोई गलती जो वो दोहराता हो? पैटर्न? काय का पैटर्न? सब गलतियां ही गलतियां। फिर आप पैटर्न पहचान नहीं पाए। ये देखिए, ये बी की जगह डी तो डी की जगह बी। एक जैसे दिखने वाले अक्षरों के बीच में कंफ्यूजन। और ये एस और यार उल्टा लिखा है, बल्कि कई सारे अक्षर उल्टे लिखे हैं। ये देखिए, ये छोटा एच छोटा टी, देखा? मिरर इमेज। एनिमल एनिमल एनिमल, एक ही पेज पे 3 अलग अलग स्पेलिंग। इसका मतलब कोई एक गलत स्पेलिंग उसे याद है, ऐसा नहीं। दूसरी बात, एक जैसे शब्दों को मिक्सअप करता है। ये टीओपी टॉप बन गया पीओटी पॉट, SOLID सॉलिड बन गया SOILD सॉलिड। क्यों करता है वो ऐसा? बेवकूफ है, आलसी है ना। मेरी समझ से उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही है। जब आप APPLE एप्पल पढ़ती है तो आप अपने दिमाग में एक लाल लाल एप्पल बना लेती है। ईशान वो एप्पल पढ़ ही नहीं पाता, शायद इसलिए मतलब नहीं समझ पाता। पढ़ने लिखने के लिए अक्षरों की आवाज, उनकी बनावट, शब्दों का मतलब समझना जरूरी है। ये अहम जरूरत ईशान पूरी नहीं कर पा रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहाने हैं पढ़ाई टालने के। जरा ये पढ़िए मिस्टर अवस्थी। ये कैसे पढ़ सकता हूँ? ये तो चाइनीज में। अरे कोशिश तो कीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। क्या बेकार की बात कर रहे हैं, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ इसको? बदतमीजी कर रहे हैं, आपका रवैया ठीक नहीं है। ये आप शैतानी कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही कैफियत होती होगी ईशान की, अक्षर ही समझ में नहीं आते होंगे। इस पढ़ने लिखने की तकलीफ को डिसलेक्सिया कहते हैं। कभी कभी बच्चे को डिसलेक्सिया के साथ साथ और भी तकलीफें हो सकती हैं, जैसे कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन समझने में दिक्कत, टर्न टू पेज 65, चैप्टर 9, पैरा 4, लाइन 2, कंफ्यूजन, या फिर पुअर फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। क्या ईशान को अपने शर्ट के बटन या जूते की लेस बांधने में तकलीफ होती है? हाँ। योहान, जब तुम उसकी तरफ बॉल फेंकते हो क्या वो पकड़ पाता है? वो बॉल को कभी जज ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो साइज, डिस्टेंस और स्पीड, इन तीनों को एक साथ समझ ही नहीं पाता। कितनी बड़ी बॉल कितनी दूर से कितनी तेज आ रही है, जब तक वो जान ले गाड़ी छोड़ जाती है। जरा सोचिए, एक बच्चा महज 8 या 9 साल का, पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, रोजमर्रा के मामूली काम नहीं कर पाता, वो सारी चीजें नहीं कर पाता जो उसकी उम्र के बच्चे बड़ी आसानी से कर लेते हैं। क्या बीतती होगी उस पर? उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाती होंगी। अपनी खामियों को टेढ़ेपन के लिबास में लपेटकर दुनिया से लड़ता होगा हर रोज, गदर मचाता होगा, गदर यहां। क्यों बताऊं दुनिया को कि नहीं आता, नहीं करना कह के टाल नहीं दो? बड़ों से तो सीखते हैं बच्चे। अब तो ये गदर भी कुचल दिया गया वहां। मुझे अफसोस है उसने पेंटिंग करना बंद कर दिया। बड़े दुख की बात है। लेकिन ईशान ही क्यों? इसका कोई जवाब नहीं है। इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, किसी को भी हो सकता है, कभी कभी जेनेटिक भी होता है। आम आदमी की जबान में कहूं तो
ब्रेन में जरा सी वायरिंग की प्रॉब्लम है बस। तो आप ये कह रहे हैं मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है, मेंटली रिटार्डेड? अजीब आदमी है आप। ये देखिए मिस्टर अवस्थी, ये तेज दिमाग हजार ख्याल बुन रहा है रंगों में, आपके और मेरी काबिलियत से कहीं आगे। लेकिन इसका फायदा क्या है? इसमें फायदा क्यों ढूंढ रहे हैं? तो और क्या ढूंढूं? क्या बनेगा बड़ा होकर वो? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में उसे घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? जानता हूं बाहर एक बेरहम कंपेटिटिव दुनिया बसी है, और इस दुनिया में सभी को अपने अपने घरों में टॉपर्स और रैंकर्स उगाने हैं। हर किसी को अव्वल नंबर चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट, इससे कम तो बर्दाश्त ही नहीं। 95.5%, 99.6%, 95.7%, इससे कम तो गाली के बराबर है। क्यों? अरे जरा सोचो, हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है, लेकिन नहीं, हर उंगली को खींचकर लंबी करने में लगे हैं सब। लगे रहो, चाहे उंगली क्यों ना टूट जाए। दोस्तों, आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। एक लड़के की कहानी। एक लड़का था, मत पूछो किधर। वो पढ़ लिख नहीं पाता था, लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि वाई एक्स के बाद आता था। अल्फाज उसके दुश्मन उसकी आंखों के सामने नाचते थे, डांस कर करके जी भर भर के बेचारे को सताते थे। लिखना पढ़ना थका देता उसको, दुखड़े अपने सुनाता वो किसको। भेजा फुल था, स्टार्टर बुल था, ऊपर से एबीसी डिस्को। फेल हो गया एक दिन बेचारा, पढ़ने लिखने के बोझ का मारा। लोगों ने उसे गधा बेवकूफ कहा, बच्चे ने सारा अपमान बहादुरी से सहा। फिर एक सवेरे उसने सोना उगला, थियरी जो सुनी जहां ने सारा जहां पिघला। बोलो बोलो कौन है वो? एल्बर्ट आइंस्टाइन। करेक्ट राजन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जीनियस, महान साइंटिस्ट, जिसने दुनिया को अपनी थियरी और रिलेटिविटी से हिला के रख दिया। द ब्राउनियन मोशन, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर विच ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1921। अब बताओ कि ये क्या है? नहीं, कोई ऑर्डिनरी हेलीकॉप्टर नहीं है ये। द ग्रेट आर्टिस्ट इन्वेंटर लियोनार्डो डा विंची। कौन? हाँ, उन्होंने ये तस्वीर बनाई थी, अ वर्किंग स्केच ऑफ अ हेलीकॉप्टर। लेकिन कब? 15वीं सदी में। पहला हवाई जहाज उड़ता उससे 400 साल पहले। जानते हो, लियोनार्डो डा विंची को पढ़ने लिखने में बड़ी तकलीफ होती थी। कुछ ऐसा लिखते थे विंची साहब। कुछ समझ में आया? आप पढ़ो। ईशान, जरा लाइट ऑन करना प्लीज। किस महान हस्ती ने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी से रोशन किया? एडिसन, थॉमस
थॉमस अल्वा एडिसन। बिल्कुल सही ईशान, वेरी गुड। वो भी बेचारा था एबीसीडी का मारा। आओ बैठो ईशान। नहीं, लाइट रहने दो, एडिसन भाई की रोशनी हम पर पड़ती रहे। ओके, इसको तो सब जानते हैं। बचपन में इसको भी पढ़ने लिखने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब देखो क्या धूम मचा रहा है। और भी हैं असली नमूने। पाब्लो पिकासो, फेमस क्यूबिस्ट पेंटर, उसको 7 नंबर कभी समझ में नहीं आया। कहता था ये तो मेरे अंकल की उल्टी नाक है। मिकी माउस का बाप कौन? करेक्ट, वॉल्ट डिज्नी। अक्षरों से परेशान, डाल दी कार्टूनों में अपनी जान। नील डायमंड, पॉपुलर सिंगर, लाल लाल रिपोर्ट कार्ड के शर्म में डूबा गाने लिखता। एगाथा क्रिस्टी, फेमस मिस्ट्री बुक राइटर। यकीन करोगे, एक लेखिका जो बचपन में पढ़ लिख नहीं पाती थी। लेकिन आज सडनली मैं तुम लोगों से ये सब क्यों बता रहा हूं? तुम्हें यह दिखाने कि दुनिया में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए हैं जिन्होंने सारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि ये दुनिया को अपनी अलग नजर से देख पाए। दिमाग उनके जरा हटके थे, आसपास वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तकलीफें खड़ी कर दी। इसके बावजूद वो जीते, और ऐसे जीते कि दुनिया देखती रहेगी। इन सिकंदरों, कलंदरों, बिलंदरों के नाम आज की आर्ट क्लास। इनको याद करते हुए इस 4 दीवारी के बाहर कदम रखेंगे और कुछ अलग बनाएंगे, डिफरेंट, कुछ भी जी में आए वो उठाओ, पत्थर, लकड़ी, कचरा, कुछ भी। चलो छोटे तालाब की तरफ बढ़ना शुरू करो। ईशान, 1 मिनट। राजन तुम जाओ। जानते हो, उन सारे लोगों में एक और नाम था जो मैंने नहीं लिया। शायद इसलिए कि वो नाम इतना महान नहीं, लेकिन तकलीफ उसी भी वही है। वो नाम है राम शंकर निकुम। मुझे भी बचपन में पढ़ने लिखने की तकलीफ थी। मेरे पिताजी मुझे समझ नहीं पाए। उनको लगता था कि मैं शैतानी कर रहा हूं, जानबूझ के नहीं पढ़ रहा हूं। उनको लगा आगे चलकर मेरा कुछ नहीं होगा, ये टफर इडियट क्या कर पाएगा। आज जो हूं तुम्हारे सामने हूं ईशान। चले। क्या आप मेरे घर गए थे? प्रिंसिपल साहब हैं? हाँ सर। नहीं बैठो बैठो। मॉर्निंग सर। हाँ निकुम, कम इन कम इन। सर मुझे एक स्टूडेंट के बारे में बात करनी थी। ईशान अवस्थी, 3rd D, नया स्टूडेंट है। आई नो। दूसरे टीचर्स की भी कंप्लेंट आ गई है। बैठो। हमें नहीं लगता कि वो साल भर भी टिक पाएगा। नहीं सर, वो बड़ा अक्लमंद बच्चा है। उसे बस रीडिंग राइटिंग की थोड़ी तकलीफ है। आप तो जानते होंगे डिस्लेक्सिया के बारे में। आई सी। हाँ ये सर। तुमने तो हमारा काम आसान कर देने को सोच रहे थे कि उसके फादर से क्या कहेंगे। बच्चा ट्रस्टीज के थ्रू है, यू सी। गुड। तो फिर स्पेशल स्कूल ही सही जगह है उसके लिए, क्यों? नो सर, ही इज अ चाइल्ड विद अबव एवरेज इंटेलिजेंस। उसे पूरा हक है एक नॉर्मल स्कूल में रहने का। उसे बस जरा सी मदद चाहिए हमसे।
वैसे भी दुनिया भर में हर किस्म के बच्चे, चाहे जो भी उनका प्रॉब्लम हो, एक साथ नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं। बल्कि मेरे ट्यूलिप्स के बच्चों को पूरा अधिकार है किसी भी साधारण स्कूल में पढ़ने का। माफ कीजिएगा सर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे भारत देश का कानून कहता है। सर्व शिक्षण अभियान के अंतर्गत हर बच्चे को यह अधिकार मिलता है। ये और बात है कि बहुत कम स्कूल हैं जो इस कानून को फॉलो कर रहे हैं। देखो, तुम मुझे एक बात बताओ, ये बच्चा यहां कैसे मैनेज कर पाएगा? मैथ्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, लैंग्वेज। सर कर लेगा सर, टीचर्स जरा सा हाथ बटा दें, हो सकता है। कहां है टाइम टीचर्स के पास? 40-40 बच्चों के बीच एक बच्चे पर ध्यान देना, कम ऑन निको, इट्स इम्पॉसिबल। सर जितना आप सोच रहे हैं इतना टाइम नहीं लगेगा। हफ्ते में 2-3 घंटे बस मैं करके दिखाता हूं। और वैसे भी इन सारे सब्जेक्ट्स में तो उसको सिर्फ पास होना है, उसकी असली मंजिल तो कहीं और है सर। अच्छा, तो आपका सब्जेक्ट छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट जो हम पढ़ाते हैं बेतुके? नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन हर बच्चे का अपना हुनर होता है। एंड एज ऑस्कर वाइल्ड सेज, हु वांट्स अ सिनिक हु नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग एंड द वैल्यू ऑफ नथिंग। सर प्लीज सर जरा बच्चे की पेंटिंग देखिए। ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये जंग का मैदान, सिपाही सुरंग खोदता है और खोदते खोदते पन्ना पलटकर सुरंग में से उड़न छू। क्या सोच है सर, ये कॉन्फिडेंट ब्रश स्ट्रोक्स, सच बोल्ड यूज ऑफ कलर, बेधड़क। और ये देखिए सर, अनोखा फ्लिप बुक, घर से बिछड़ जाने की दास्तान। क्या सोच है सर, महज 8 साल के बच्चे की बनाई हुई। सर पटरी से हटकर बहुत कम लोग सोच पाते हैं। सर प्लीज सर, एक चांस, उसे एक मौके की जरूरत है, वरना उसकी उम्मीद टूट जाएगी सर। तुम चाहते क्या हो मुझसे? सर कुछ वक्त तक उसकी स्पेलिंग्स, उसकी लिखावट को नजरअंदाज किया जाए, उसके टेस्ट जबानी लिए जाए। ज्ञान तो ज्ञान होता है सर, चाहे वो जबानी हो या लिखित। उतने में मैं उसकी लिखाई पढ़ाई पे काम कर ही रहा हूं, धीरे धीरे वो भी सुधर जाएगी। पता नहीं, टेम्पररी टीचर की बातों में आकर कहीं हम परमानेंट डैमेज ना कर बैठे। Big enough to sail our boats. एक कुएं में रहता था, कुएं में रहता मेंढक का साझा मेंढक का साझा परिवार दादी में in the moonlight. Mighty nice. Mighty nice. वेरी गुड, अब 3 जोड़ो। वेरी गुड, अभी इसमें 5 जोड़ो। कहाँ पहुंचे? वेरी गुड, अभी 11 कम करो। Penny. They set off to a nose between each pair of eyes. Noses, every size. कोयल है चिड़ियों की रानी,
कभी सुनी है उसकी वाणी? Simbad was dazzled by multicolored lights were made of cake and chocolate. सर, एक सवाल था। आपने स्कूल पास करने के बाद कभी पेंटिंग की है? What? क्या है सर? What is this? पेंटिंग कंपटीशन, टीचर्स स्टूडेंट्स सबके लिए। I want all of you to come, okay? नो सीरियसली, कला का मकसद क्या है? अपने अंदर छिपे जज्बातों को छूट देना। आज खुश हो, हाथ ऑटोमेटिकली ब्राइट कलर्स की तरफ बढ़ते हैं। लंच बकवास था, सारे काले गर्दूले रंग पेपर पर निकलते हैं। एक्सक्यूज मी। मिस्टर अवस्थी, आइए आइए, प्लीज कम। दोस्तों, मैं जरा 2 मिनट आया। आइए, बैठिए। सॉरी, जगह जरा कम है। यहाँ कैसे? फैक्ट्री के काम से आया था। ईशान से मिले? नहीं, अभी नहीं, मिलूंगा। पहले आपसे कुछ बात करनी थी। कहीं? मेरी वाइफ काफी दिनों से इंटरनेट सर्फिंग कर रही है। डिसलेक्सिया पे छपी सारी जानकारी उसने पढ़ डाली है। आपको बताना था। क्यों? मुझे क्यों बताना था? नहीं, कहीं आप ये सोच के ना बैठे हो कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते। ख्याल करना बहुत जरूरी है मिस्टर अवस्थी। इसमें इलाज की शक्ति है, एक मरहम है जिससे दर्द मिटता है। बच्चे को तसल्ली हो जाती है कि उसका कोई ख्याल करता है। एक आध झप्पी, प्यार भरी पप्पी, ये दिखाने को कि मैं ख्याल करता हूं। बेटा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर कोई फिक्र हो तो मेरे पास आओ। क्या हुआ जो तुम फिसले? गलती हुई, मैं हूं ना, ये दिलासा। ख्याल करना, ख्याल करना इसी को कहते हैं ना मिस्टर अवस्थी। मुझे खुशी हुई ये सुनकर कि आपको लगता है कि आप ख्याल करते हैं। ठीक है, फिर मैं चलता हूं। मिस्टर अवस्थी, आपकी वाइफ ने सोलोमन आइलैंड्स के बारे में कुछ पढ़ा इंटरनेट पर? पता नहीं, मुझे नहीं पता। सोलोमन आइलैंड्स में जब आदिवासियों को जंगल का कोई हिस्सा साफ करना होता है खेती के लिए, तो वो पेड़ दरख्तों को काटते नहीं है। महज उस पेड़ के पास सारे पहुंच जाते हैं और जी भर के गालियां देते हैं, कोसते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पेड़ मुरझा जाता है, अपने आप ही मर जाता है। क्या मेला लगा है? वेलकम सर, वेलकम। देखो भाई, हम आ गए। You have finally convinced me to become a Sunday painter. वेलकम मैम, वेलकम। आइए आइए। चलिए, चलो।
ईशान, I've been dying to meet him. पता नहीं, नजर नहीं आ रहा है। राजन, ईशान कहाँ है? पता नहीं सर, वो तो सबके उठने से पहले ही हॉस्टल से निकल गया। अच्छा। क्या निकुम, बता दिया ना अपना को भी। अरे जॉर्ज सर, करके तो देखिए मजा आएगा। अरे नहीं भाई नहीं, अपने से ये पेंटिंग वेंटिंग नहीं होती। Nikum, I have decided I'm going to make a wordy painting, Nikum. इतना alphabet डालूंगा, alphabet से भर दूंगा। You seem to be limited by your language sense, sir. भाई निकुम, मैं तो हेडमास्टर को अपना मुंह दिखा दिया हूँ। सिर्फ 5-10 मिनट। मैं अपना रविवार खराब नहीं करूंगा भाई यहाँ। अरे आप आए, यही खुशी की बात। अच्छा कहाँ बैठना? आपको तो आपकी जगह बच्चे दिखाएंगे। बच्चों, अब बच्चों इधर आओ। जरा सर को अपनी जगह दिखाओ, जाओ। ठीक है। Jolly good, I'd say. अरे भाई निकुम, सर हमारी आज की खास मेहमान श्रीमती ललिता लाजमी, टीचर, पेंटर, माय गुरु। नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू फॉर कमिंग। ठीक है, ईशान को देखा? नहीं सर। सर आज इनके साथ आएगा। राजन कहाँ है वो? पता नहीं सर, मैंने बताया ना, सबके उठने से पहले ही हॉस्टल से निकल गए। कहाँ थे तुम? हाँ? आओ, चलो बैठो। कलर्स है? हाँ? खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंधी है हवा, मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामे आना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदियों बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां
कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। तिवारी सर, आप गए नहीं? आप तो 5 मिनट में जाने वाले थे। ये क्या बना रहे हैं आप? ये मेढक, ये बतख और ये केला। मेढक? बासी जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी, गर्म गर्म सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा, मीठी मीठी सी है आशा, चकले रख ले हथेली से ढक ले इसे। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है। रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदियों बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। बच्चों बच्चों बच्चों, कैसी है पेंटिंग? देखिए देखो। अति सुंदर सर। फर्स्ट प्राइज सर। खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। खुल गया आसमां का रास्ता देखो, खुल गया मिल गया, खो गया था जो सितारा, मिल गया मिल गया। रोशन हुई सारी जमीन, जगमग हुआ सारा जहां, उड़ने को तू आजाद है, बंधन कोई अब है कहाँ। धूप है छम से बिखर, तू है नदियों बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। वाह, क्या गुजरी है सुबह।
रंगीन खिड़कियों के शीशे पार करके गुजरते गुजरते पहुंचे अपने बचपन में। सुभान अल्लाह। दूसरों का बचपन भी खूब देखा। जॉय सर से तो हमने वादा लिया है, कंपलसरी लेसन लेंगे निकुम सर से। क्यों जॉय सर? लेकिन सर मैं अकेला नहीं, सेन और तिवारी सर भी। इन दोनों की पेंटिंग भी सबसे ज्यादा खराब थी। ठीक है ठीक है। निकुम से याद आया, एक खुशखबरी है। अब हमें नया आर्ट टीचर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निकुम सर अब ट्यूलिप स्कूल के साथ साथ हमारे स्कूल में भी पढ़ाएंगे। अब जिसका आप सबको इंतजार है वो अनाउंस करने जा रहे हैं हम। लेट मी कम टू द रिजल्ट्स ऑफ आर्ट मेला। हमारी खास मेहमान ललिता लाजमी जी वॉज इन अ रियल फिक्स। बड़ी उलझन में थी, दो पेंटिंग्स के बीच में फंस गई थी। इट वॉज अ टाई। वो तो कह रही थी कि दोनों को बेस्ट पेंटिंग ऑफ द आर्ट मेला का खिताब दिया जाए, लेकिन यह मुमकिन नहीं था क्योंकि जो पेंटिंग चुनी जाएगी, हमने सोचा कि वो स्कूल की एयर बुक का फ्रंट कवर बन जाएगी। अब दो फ्रंट कवर तो नहीं हो सकते। क्या करें क्या करें क्या करें? लाजमी जी धर्म संकट में खूब सोच विचार करके वो नतीजे पर पहुंच गई। उन्होंने गुरु को ना चुनकर शिष्य को चुना है। जी हाँ बच्चों, ये जो आपके निकुम सर है ना, हार गए हैं। और इनको चित करने वाला शिष्य है नन्हा मुन्ना 9 साल का ईशान नंद किशोर अवस्थी Come on, my boy, get up! Ishan, कहाँ हैं आप? एक जोर से तालियां! Come on, Rajan. Say bye to your friends. Stand
Time to go. Bye. Bye, Rajan. I'll miss you. ये आपका ईशान और ये उसकी पेंटिंग. Just look at it. What a masterpiece. He's a very talented boy, and I'm really happy to have him in my school. Teacher से मिले? नहीं. Please go and meet them. They will give you the progress report. Thank you so much, and Mr. and Mrs. Dave, enjoy your summer holidays. Hello? Hello, come in. Mr. and Mrs. Avasthi? Ishan's parents? Oh, Ishan. Your lad, eh? Mighty spirited boy, I must say. क्यों तुम्हारे साथ? भाई पहले तो लगा था बड़ी गड़बड़ है, टिक नहीं पाएगा यहाँ, लेकिन फिर क्या इम्प्रूवमेंट दिखाया भाई, वाह, बहुत खूब. क्या दृष्टिकोण है बच्चे का, बहुत खूब. ये लीजिए बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये लीजिए. Now that's progress. Math, grammar, and what a painter. A real discovery. बहुत खूब, बड़ा काबिल बच्चा है आपका. मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा. Thank you so much. Thank you. No, don't thank us. Thank Nikom, that Pied Piper. He really turned the boy around. Lovely boy. अरे क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको थैंक यू कैसे कहूँ. Come on. He's a lovely boy. Just look after him. Ishan, Johan, come on. Mama, Papa waiting. Hey, champ. I'm gonna miss you. जल्दी आने का हॉलिडेज के बाद. आओ. Off you go. Bye, Johan. Bye, sir.